आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और तुलसी माता की कथा। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त भगवान विष्णु के साथ ही आज के दिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीपदान करता है, उन्हें कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा और तुलसी माता की कथा। से एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज ने सोना आदि ऋषियों के आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण के विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है, केवल वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक करते हैं और इस महात्म्य को प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताएं। धर्मराज युधिष्ठिर के इस वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सबसे पहले हेमंत ऋषि के मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की एकादशी व्रत रखना चाहिए। युधिष्ठिर के इस वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 10वीं तिथि की शाम को दातून करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प के नियम के अनुसार काम करना चाहिए। स्नान करने से पहले तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी शरीर पर लेप लगाकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर खुद भी मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात में दीपदान करना चाहिए। यह सभी नियम भक्तिपूर्वक पालन करने के आप सभी को चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जाप करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भोग विलास से या स्त्री प्रसंग से किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्य से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही एकादशी के पुण्य 10वें भाग के बराबर हो जाता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने का बराबर होता है। इसलिए एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि पुण्य मिल जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। इसलिए जीवन में एक बार एकादशी व्रत का अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार और अन्य तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज़्यादा माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु, आपने इस एकादशी के व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है? कृपया करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मूर्ध नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था, जो कि बहुत बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, आयु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके उनके अधिकार छीन लिए। तब इंद्र सहित सभी देवतागण भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सारा वृतांत कहा। तब देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर्ख दैत्य ने भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवराज, देवताओं के गणों, तीनों के लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में तुम सभी जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे और कहने लगे, हे मधुसूदन, कृपया आप हम सबकी रक्षा करें। हे प्रभु, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप कृपया उन दैत्यों से हम सभी की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा माना गया है, विद्यादित्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है?
वह किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ पर है, ये सब वृत्तांत मुझसे कहो। यह सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर्ध नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। इतना ही नहीं, प्रभु उसने हम सभी के अधिकारों को छीनकर दैत्य कुल के असुरों को ही इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप वश भर करता रहता है। अतः हे मधुसूदन, कृपया कर आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य आजमूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री हरि विष्णु की युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने राक्षसों योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों का धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवताओं तो पहले ही डरे हुए थे, इसलिए वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। आप तो दैत्य पहले से ही ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने भयानक अस्त्र शस्त्रों से उन पर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री हरि अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ लगातार युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ। वह बिना डरे और बिना थके युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूल राक्षस को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब के सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगते हैं। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं की रक्षा हेतु सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत नहीं पाए। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हिमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। हे धर्मराज, उस गुफा में प्रभु ने फिर शयन किया। भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते, उनका पीछा करते करते मोर नामक दैत्य भी वहीं आ चला गया। भगवान श्री हरि को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने को तत्पर हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्फल हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की दिव्य देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही वह कन्या राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ। वह यह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया। वह सारी माया भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उन्होंने उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर धरती पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा को ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। उधर भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे, तब उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मार डाला। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर डाला। कन्या की बात को सुनकर भगवान बोले, देवी, तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को दूर कर दिया, इसलिए
आज तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात को सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, मेरा ध्यान करे, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल व्रती को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे इस व्रत को करें, वो निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त कर ले। प्रभु, जो मनुष्य मेरे व्रत के में दिन रात और केवल एक ही समय फलाहार करे, भोजन करे, वह धन्य दान से भरपूर रहे। कृपा करके हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि प्राप्त करके वे लोग मेरे को प्राप्त कर लेंगे। हे कल्याणी, क्योंकि तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेंगे, उनके सभी पाप जड़ सहित नष्ट हो जाएंगे। तुम अब मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो, और तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल के महान होगा। यह बात मैं एकदम सत्य कहता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्रीहरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से बढ़कर है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत रखने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत के सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को एक ही समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य का श्रवण या पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। श्री सूत जी महाराज इस कथा को सुनाकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध कर दिया, जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ हो रहे हैं, उसी शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख प्रदान किया, वह प्राणी मात्र को क्या कुछ नहीं दे सकते। सुख, समृद्धि, शांति, मोक्ष सब कुछ आसानी से ही प्राप्त हो सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत ही उत्पात मचाया रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा ने इस पतिव्रत धर्म का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। ही वृंदा की नज़र अपने पति पर गई, वह तुरंत पूजा से उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा के लिए बैठी हुई थी, उस समय उसका पति राक्षस जालंधर युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान में से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिरा। वृंदा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर यह कौन खड़े हैं। उसी समय उसके सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से श्री हरि विष्णु तुरंत ही बंदर पत्थर बन गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहाँ पर वृंदा सती हुई, उसी के उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा।
जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी। ये थी एकादशी व्रत की कथाएं। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा आज की पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय एकादशी माता जरूर लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।